हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम जोशी हितेश, मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। मैं ब्राह्मण परिवार में से हूँ। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। मेरे फादर पुलिस विभाग में एक अच्छी पोस्ट पर थे, जो ऑन ड्यूटी 2007 में एक्सपायर हो गए। इसी साल में 2007 में मेरे पर पारिवारिक केस हुआ था। मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी। 2007 से 2014 तक मैं अंडर जेल में रहा था। 2014 में मैं बाहर आकर मैंने आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। फिर एक कंपनी में मैं जॉब पे रह गया, परंतु उधर केमिकल की वजह से वो मुझे सूट नहीं हुआ। फिर 2016 में सब शर्म, सब रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो सब सोचना बाजू पर रख कर मैंने एक रोड पे वड़ा पाव दाबेली का लारी का ठेला रखा और सुबह 8 से रात को 8 बजे मैं वो बिजनेस में जुड़ गया। उस दौरान मुझे कई कंपनियों के ऑफ़र के फ़ोन आने लगे और मैंने धीरे धीरे लोन लेना चालू कर दिया। कई ऐसी ऑनलाइन कंपनियां थी जिसका ब्याज दर 34% से 48% था। फिर भी पैसों की कमी की वजह से वो मैंने लेना चालू कर दिया। तकरीबन 4 साल से ये मेरे साथ चल रहा था। 2017 से धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 12 लोन एक साथ मेरे हो गए। एक लोन पूरी करने के लिए दूसरी लोन लेता था, दूसरी पूरी करने के लिए तीसरा लेता था, तीसरी पूरी करने के लिए चौथा लेता था। ऐसे ऐसे करके मेरे मल्टीपल 12 से 15 लोन हो गए थे और 4 सालों से मैं रेगुलर उनका EMI पे कर रहा था। किसी का 3 EMI था, किसी का 6 था। जो छोटी छोटी लोनें थी मैं उसका सब पेमेंट कर रहा था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं कंपनी का पैसा नहीं भरूँ। मैं कैसे भी करके मेरा ड्यू डेट आता था तो मैं किसी के पास से भी पैसा उधार लेके मैं कंपनी का पैसा भर देता था। ऐसा ही रूटीन मेरा चलता था। परंतु 2024 में 8वें महीने में मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे काम करने के लिए सख्त मना किया था। मेरा बिजनेस 4 महीनों से बंद कर दिया था और कोई इनकम मेरे पास नहीं थी। घर में बची पूंजी भी मैं उठा कर मैंने बैंक वालों को हफ्ता भर रहा था। फिर घर को पता चला कि ये सब पैसे डाल कहाँ रहा है। मैंने घर वाले को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि मैं पैसा कहाँ डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ही जानता था कि मैं NBFC वालों का EMI भर रहा था। फिर वो पैसा भी मेरे से ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ भी बचा नहीं था। लास्ट में मेरे पास एक बुलेट था, वो भी मैंने बेच दिया और उन पैसों में से मैंने NBFC का EMI पेमेंट किया था। नवंबर 2024 में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे पास कुछ भी बची पूंजी नहीं थी और मैं टेंशन में रहने लगा था। घर वाले बोल रहे थे तो उदास क्यों रहता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, क्योंकि मैं ही जानता था मुझे क्या टेंशन है। फिर एक बार मैं YouTube खोल कर बैठा था और मैंने सोचा कि लोन नहीं भरने से क्या होगा। वो सर्च किया तो बहुत सारे वीडियो मेरे सामने आए। मैंने कई लोगों के वीडियो देखे, परंतु मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। एक बार मेरे सामने नरेंद्र एडवोकेट जोशी का वीडियो मेरे सामने आया और मैंने उसको 3 बार देखा। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर मैंने वापस नरेंद्र जोशी सर्च किया और मैंने उसके सभी वीडियो देखा। तो तकरीबन पूरा दिन मैं कहीं भी नहीं गया और उनके वीडियो ही देखता रहा। फिर मैं सोचा ये साहब बहुत अभी अच्छे हैं और इसकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है और मैंने सोचा कि इसके साथ मैं बात करूं। फिर मैंने नरेंद्र जोशी जी के भाई के साथ बात किया और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया कि मैं जोशी जी के साथ बात करने के लिए तैयार हो गया। मैं इतना तो जानता हूं कि मैं जोशी साहब का हम उंगली पकड़ेंगे ना तो वो हमारा पूरा हाथ पकड़ेंगे, कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह से हमारी सहायता करेंगे। जोशी सर न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। जब भी हम फ़ोन करते हैं तुरंत उसका रिप्लाई आता है, जब भी हम व्हाट्सअप करते हैं तुरंत उसका रिप्लाई आता है। अभी मैं बीच समंदर में फंस गया हूँ ऐसा लगता था, पर जोशी जी से संपर्क में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 3-4 महीने में दरिया के किनारे पे आ जाऊँगा। मेरी मम्मी को भी मैं जोशी सर के वीडियो दिखाता हूँ और वो भी हिम्मत में आ गई है। अभी मुझे लोन के बारे में कोई टेंशन नहीं है। जब तक मेरे साथ जोशी जी जुड़े हुए हैं तब तक मुझे दुनिया का किसी भी बात का टेंशन नहीं है।
मेरे साथ मेरे भगवान खड़े हैं ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। और मुझे कोई भी तकलीफ़ पड़ती है तो मैं तुरंत जोशी जी को फ़ोन करता हूँ और नरेंद्र जोशी मुझे तुरंत रिप्लाई करते हैं। मैंने नरेंद्र जोशी जी के मार्गदर्शन के साथ 4 लोन का सेटलमेंट कर दिया है। अभी 8 लोन्स का सेटलमेंट करना बाकी है, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं नरेंद्र जोशी जी के मार्गदर्शन पर चलूँगा तो मेरे 8 लोन भी सेटलमेंट हो जाएंगे। और जिस वक्त मैं ये दलदल से निकल जाऊँगा, फिर भी आजीवन मैं जोशी सर को नहीं भूलूँगा और मैं उनके साथ महीने में 3-4 बात तो ज़रूर ही करूँगा, क्योंकि मुझे उसके साथ थोड़ा लगाव हो गया है। और मुझे जितने भी ऐसे आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, जैसे भी मुझे कोई भी व्यक्ति मिलेगा, मैं तुरंत जोशी जी के साथ उसको जुड़ने के लिए बोलूँगा कि भाई तू नरेंद्र जोशी जी के यूट्यूब पर मेंबरशिप ले ले या उनसे जुड़ जा और तेरा सब परेशानियां वो सर दूर कर सकते हैं। बाकी कोई तेरी हेल्प नहीं करेगा। ज़्यादा बोलना मुझे नहीं आता, बस इतना ही बोलता हूँ। जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ज़िंदगी भर आपको याद करता रहूँगा और आपको एक बार मिलने भी आऊँगा।